नेगेटिव की तरफ क्या जाएगा, पॉजिटिव, तो वहां पर H प्लस जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोजन एटम बना देगा, और दो हाइड्रोजन एटम मिलकर क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस। तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी विच बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। अब हम बात करते हैं कि एनोड पर क्या होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर क्या होता है, आज आपको ये समझना है। तो बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ कि जब हम किसी भी एसिडिफाइड वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं और इसके लिए क्या कंडीशंस होनी जरूरी है। सो मैं एक यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले लेता हूँ और उसमें मैं दो इलेक्ट्रोड्स को डिप कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एसिडिफाइड वाटर। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि एसिडिफाइड वाटर होता क्या है। तो बच्चों, एसिडिफाइड वाटर इज नथिंग बट, हम क्या करते हैं, सिर्फ जो प्योर वाटर होता है उसमें हम थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं। एसिड भी हम बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, ठीक। तो ये इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट की बने होते हैं यहाँ पर, और हम इसे बैटरी से जोड़ देते हैं। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रोड जुड़ा होता है उसे हम बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है इसे हम बोलते हैं कैथोड। और ये हमने ले लिया एसिडिफाइड वाटर, एसिडिफाइड वाटर। तो एसिडिफाइड वाटर मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, जिसमें हम प्योर वाटर में एसिड डाल देते हैं। सो अब सोचने वाली बात है, हमने एसिड क्यों डाला, क्या रीजन है कि हमने इसमें एसिड डाला। तो बच्चों, आपको ये समझना है और ये याद रखना है कि जो डिस्टिल वाटर होता है, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होती है, वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, यानी करंट उसके थ्रू फ्लो नहीं कर पाएगा। और जब तक ये करंट फ्लो नहीं करेगा, जब तक ये इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो पाएगी। सो इसे कंडक्टर बनाने के, इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए हम इसमें एसिड डालते हैं। सो डिस्टिल वाटर क्या होता है, आपको लिख लेना है और समझ लेना है कि डिस्टिल वाटर जो है, डिस्टिल वाटर do not have free ions, therefore bad conductor of electricity। तो आपको समझना है कि जो प्योर वाटर है वो मॉलिक्यूल फॉर्म में रहता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, उसके पास फ्री आयंस नहीं होते, उससे कंडक्टर बनाने के लिए उसमें एसिड डाला जाता है। तो अब एसिड डालने के बाद ये इलेक्ट्रोलाइट बन गया और अब इसके थ्रू करंट पास करेगा। सो अब होता क्या है इसमें, देखो, जो H2SO4 हमने इसमें डाला है वो टूट जाएगा H प्लस एंड SO4 2 माइनस, ये H प्लस आयन हो गया और सल्फेट आयन्स हो गए। इसी तरह जो इसमें वाटर था वो भी टूट जाएगा H प्लस एंड OH माइनस में। तो ये हमारा आयन्स हो गया। यहाँ पे हमारे जो कटाइन है वो तो सिर्फ H प्लस आयन है, और जो हमारा एनाइंस है वो सल्फेट एंड हाइड्रोक्साइड आयन से, हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं इसे ना। सो अब आप ये देखो कि होता क्या। सबसे पहले हम देखते हैं कैथोड पर क्या होगा। कैथोड पर, कैथोड पर मैंने आपको बताया वो कैसा चार्ज, इलेक्ट्रोड नेगेटिव, तो नेगेटिव की तरफ क्या जाएगा, पॉजिटिव, तो वहां पर H प्लस जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोजन एटम बना देगा, और दो हाइड्रोजन एटम मिलकर क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस। तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी विच बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। अब हम बात करते हैं कि एनोड पर क्या होगा। एनोड पे देखिए, अगर हम, एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है तो उस पर सल्फेट आयन भी जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन भी जाएगा। बट क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोक्साइड आयन नीचे होता है तो ये डिस्चार्ज होगा, वहां पर OH नेगेटिव जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और OH बना देगा, दो OH मिलके क्या बना देंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे और नेसेंट ऑक्सीजन। फिर दो ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे, ऑक्सीजन गैस। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस, और यहां पर हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, अब तुम्हें इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है रेशियो। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो होगा 2:1, क्योंकि आप देख भी सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल में
हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन 1 है, तो जब इनका इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो जो हाइड्रोजन की वॉल्यूम होती है वो डबल होती है ऑक्सीजन की। सपोज करो हाइड्रोजन 2 लीटर निकला है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, तो ऑक्सीजन 1 लीटर निकलेगा वहां पर। बस आपको इतना ध्यान रखना है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर में कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो क्या होते हैं, एनोड पर ऑक्सीजन, कैथोड पर हाइड्रोजन, और जो उनका रेशियो होगा वो होगा 2:1 बाय वॉल्यूम। ठीक। सो काफी आसान है इलेक्ट्रोलिसिस, आपको इसे समझना, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों चैनल के साथ बने रहे, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले दिनों में मैं और वीडियोस डालूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करूंगा। एग्जाम तक मैं कोशिश करूंगा आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा दी जाए, और PYQ भी मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा।